लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम फूलचंद उबाले जी के द्वारा यहाँ पे एक मेडिकल कैंप रखा गया है और उस मेडिकल कैंप में अपने वर्सोवा से और जोगेश्वरी से कुछ बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। हम उनसे आज जानते हैं कि इस मेडिकल कैंप में आ करके अपना सहयोग दे करके उनको कैसा लग रहा है। आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। सर, इस तरह के जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जिस तरह से उपस्थिति अपना आप दर्ज कराते हैं और आज जिस तरह से मेडिकल कैंप में आप आए हैं, आपको आकर के कैसा लग रहा है और इस तरह के सेवा भाव देख कर कैसा लग रहा है? पहले तो मैं फूलचंद उबाली जी का और डॉक्टर राव का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे, फूलचंद उबाली जी ने 2-3 बार मेरे को फ़ोन करके बोला, साहब कैसा भी आप आ जाइए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मेरे को ब्लॉकेज है। तो भी ये जो काम करते हैं दो लोग, वो देख के मैं बहुत खुश रहता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी ये प्रोग्राम इनके माध्यम से चलते रहता है मेरा। और मुझे खुशी है कि ये गरीबों को लिए मिलता है सब कुछ। जो हो रहा है आज, इन लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, वो गरीबों की सेवा है और ये सेवा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। हम कुछ गरीबों का देना लगते हैं, ये समाज का देना लगते हैं। अगर हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? सर, आप खुद भी एक समाज सेवक हैं, खुद नगर सेवक रह चुके हैं, अपने राजनीति में बहुत सारा आपका प्रभाव है। सबसे पहले तो हम आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं हमारे चैनल लीड इंडिया के लिए। मैं अम्बोली में शिवसेना का करके उम्मीदवार अंधेरी से लेके पूरा गाँव डोंगर, वहाँ से मैं पहले चुन के आया जब वार्ड नंबर 13 था, वो 113, वहाँ से मैं 2 बार चुन के आया। मेरा नाम पांडुरंग आमरे है। मेरे भाई साहब 3 बार नगर सेवक थे 73 से लेके, उसके बाद वो MLA बन गए 95 से लेके 2007 तक, और उसके बाद वो गुजर गए। उसके पहले ही मैं आया था नगर सेवक करके चुन के। हमारा फर्ज था कि समाज की सेवा करने का। आपका फर्ज था समाज का सेवा करना, आप निरंतर समाज का सेवा करते रहते हैं। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके टाइम का राजनीति, वैसे तो आप अभी भी के टाइम की राजनीति से हैं, और अभी का जो राजनीति का माहौल चल रहा है और उस टाइम का राजनीति में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। राजनीति करने का तरीका और कितना बदल गया? आज राजनीतिक तरीका जो चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग, तो सरकार को वो काम करने देते नहीं है। सरकार के पीछे कुछ ना कुछ लफड़ा लगाते थे छोटा मोटा। और ये जो बात मीडिया है, तुम्हारी मीडिया, उन लोग को ज़्यादा पिक्चर में लाते हैं। उनको पूछा जाता है ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा सरकार ने किया, इसने कैसा खून किया, उसका मर्डर किया, ये किया, और जानबूझ के पॉलिटिक्स लीडर का नाम लेते हैं। अगर सही किसने किया है तो उसकी इंक्वायरी होगी। हमारे मुख्यमंत्री जो बैठे हैं आज, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, तो वो नेक आदमी है, वो तो उसका काम बराबर ढंग से करेंगे और न्याय देंगे सबको। यह हमारे खातिर है और हमारा विश्वास है उनके ऊपर। तो उन्होंने इतने साल, अभी 10 साल उन्होंने सत्ता चलाई है, राजनीति चलाई है, और बहुत स्मार्ट है और बहुत सीधे आदमी है, न्याय देने वाले और ये देश महाराष्ट्र का उत्कर्ष करने वाले। ऐसे लोगों के ऊपर काम करने 2 साल से देते नहीं, कुछ ना कुछ आरोप किया जाता है। हमारा सवेरे से एक भोंगा चलता है, आप समझते होंगे, वो संजय राउत, वो तो बात छूट कुछ ना कुछ कारण, किधर कुछ हो गया, किधर कुछ, जरा भी कुछ, मुंगी में मर गया, पंछी भी मर गया, तो वो अभी महायुति सरकार के नाम। सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी आपका इतने सारे एक्सपीरियंस है, आपसे बहुत कुछ सीखने के, आपके सीखने के अगल बगल में बड़े बड़े सब, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आपके बड़े बड़े लोग भी आपको सम्मान करते हैं। सर, ये जानना चाह रहे हैं, शिवसेना को कहाँ देखते हैं आप? जो पहले का शिवसेना है, अब का शिवसेना है, जो अभी 1-2 गुट में हो गया, आधा बट गए, तो शिंदे जी और उद्धव जी, तो कैसा देखते हैं? कौन असल शिवसेना आपके नज़रिए से कौन है?
अभी असल शिवसेना कौन है आपने देख लिया ना, इलेक्शन में पब्लिक ने दिखाया ना। 57 सीट जो लेके आए एकनाथ शिंदे साहब हमारे माजी मुख्यमंत्री, तो असली शिवसेना किसकी है वो तो जनता जानती है ना। और असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की, शिंदे साहब की है। इतने वो लोग उनके साथ में चले गए, तो क्यों चले गए उसका कारण कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा मानना है कि जो विचार को साथ रखा वो शिवसेना के साथ रहा, ऐसा ही कहते हैं। हाँ, विचार तो बाला साहब के थे, तो कौन रखा है? वो शिंदे साहब ने रखा है। उनकी विचारधारा को और हम लोग सब जुने पुराने हम लोग, मैं बाला साहब के साथ में 16 साल का था जब से हूँ, उनके नज़दीक जाता आता रहता था। बाला साहब को हमने खुद देखा है, उनके पेड़ के पास बैठा है। उनका जो मार्गदर्शन करने का ये था, और जो प्यार देने का और ज्ञान देने का उनका तरीका है। उनका एक ही काम कहना था, 80% समाजकारण और 20% राजकारण। समाज की सेवा करो और पार्टी को आगे बढ़ाओ। बाला साहब ने कभी पार्टी के लिए, सत्ता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। बाला साहब थे जब सत्ता खुद को चाहिए करके नहीं किया था। गरीबों को, जो पार्टी का कार्यकर्ता सच्चा है उसको न्याय देने की। सर, उनके विचारधारा को, उनके विचार को, उनके जो कार्य करने का शैली है, तो अभी जो दोनों शिवसेना में से कोई आगे लेके चल रहा है कि दोनों ही पीछे रह गए और कुछ अलग ही हो रहा है? नहीं, देखो, जो एकनाथ शिंदे साहब है और फडणवीस साहब है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। और बीजेपी शिवसेना ये आखिर तक साथ में रहेगी, क्योंकि ये हिंदुत्व की एक विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। और ये प्रामाणिक है, सज्जन लोग हैं, सच्चे लोग हैं, लोगों का काम करने वाले, आधी रात को उठ के जाके। और आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी मुसीबत होने दो किसी के ऊपर भी, आधी रात चले जाते और काम करते। आज लाड़की बहन योजना उन्होंने, ऐसे कितनी योजना बहनों के लिए और औरतों के लिए उन्होंने किया, महिलाओं के लिए। तो ये गरीब लोगों को ध्यान में रख के किया है सब। अभी भी देखो, उन्होंने बोला था कि लाड़की बहन योजना में हम पैसा देंगे, और बाकी का पैसा 13 करोड़ रुपया बांटा, लोगों को मिल गया 13 करोड़, और उससे ज़्यादा अभी मिलने वाला है। तो ये सच्चा है। सर, फूलचंद वाले जिसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और कि ये जिस तरह से 15 साल से ये सेवा कर रहे हैं, राव साहब सेवा कर रहे हैं, मुकेश भाई जी लोग हैं, ये लोग यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले आदमी हो गए, आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो आप इन लोगों को किस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं? हम तो इनको बोलेंगे, देखो आप इतनी समाज सेवा करते हो, लोग तुमको पहचानते हैं, लोग तुमको जानते हैं अच्छी तरह। आज घर घर लोग तुमको अच्छी तरह पहचानते हैं, हर जगह पे जाके तुम गरीबों की सेवा करते हैं। अरे गरीबी ये जो है वही तुमको चुन के लाने वाला है। मेरा तो ये ख्याल है कि दोनों में से किसी ने भी राजनीति में आना मांगता है और जो लोगों की सेवा करना मांगता है, और मेरा ये है, इच्छा है कि दोनों आना ही चाहिए, और इनको पब्लिक चुन के देगा और हम उनके साथ में हैं। लेकिन ऐसा ये लोग बोलते हैं कि हम तो टिकट की ये नहीं करते, पार्टी जो करेगा सो करेगा, तो ऐसे में फिर कैसे होगा? नहीं, पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे ना, जनता करेगी ना, हम लोग करेंगे ना। अगर ऐसी ज़रूरत लगे थे तो हम लोग पार्टी के सामने जाएंगे ना कि भाई सच्चा कार्यकर्ता को दो। जो पैसा लेके, जिसके पास पैसा है उसको देने से क्या फ़ायदा है। जो गरीबों की सेवा करता है, गरीबों के कोई भी मुसीबत में भाग के जाता है, दौड़ के जाता है, उनके लिए तुम ये करो, कुछ सोचो। और हमारी इच्छा है कि इनको, अगर इनका इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर मिलेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आप शिव सैनिक हैं, शिवसेना में थे और कट्टर हिंदुत्ववादी आदमी थे, ठीक है। अभी आप के जो पुराने जो बाला साहब जी थे, उनके सुपुत्र हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2.5 साल का मुख्यमंत्री भी है, और अब जो वो कांग्रेस के साथ में अलायंस करके चल रहे हैं, तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है, क्या इस तरह की कुछ आप उम्मीद किए थे क्या, और क्या इस तरह की चीज़ें होने का कल्पना आपके दिमाग में था, और क्या होना चाहिए था? नहीं, ये कल्पना हमारे दिमाग में नहीं थी।
हम इतने साल शिवसेना जब सुनी तो कैसा लगा? बीजेपी का युति था और युति बाला साहब ठाकरे के टाइम से था। कभी युति बाला साहब थे जब भी टूटा नहीं, कभी कुछ भी आपस में कुछ भी होया तो बाला साहब समझा के सब कुछ मार्ग निकालते थे। और अभी जो ये कांग्रेस के साथ चले गए उधर ही डूब गए। तो ये वापस आपको कभी कैसा लगा सुनने में जो कि एक कट्टर हिंदूवादी एक कांग्रेस के सुन साथ के तो बहुत दुख हो गया, बहुत दुख हो झटका गया, लगा? बहुत दुख हो गया। अच्छा। बहुत शौक लगा कि ये कैसा हो गया। तो ये होना नहीं चाहिए था, हिंदुत्व के लिए नहीं होना चाहिए। सत्ता के लिए तुमने ये सब कुछ किया, क्या फायदा? सत्ता तो तुम ऐसे ही बोलते थे तो हमारे सब खासदार आमदार थे, नगर सेवक, सब पूरा पार्टी आपके हाथ में देती थी। लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आपने खुद के लिए अपने बच्चों के लिए किया। तो इसके लिए सबका मन आप लोग को तो शायद याद ही होगा जब ये बोले दुकान बंद कर देंगे तो चलेगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बाला साहब का जो वर्डिंग था। तो वो सब कभी आया जो कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? जब इस तरह की जब सरकार बनाने के लिए जा रहे थे अचानक भगवा कुर्ता से वाइट शर्ट में आ गए। ये तो बाला साहब हमेशा बोलते थे, शिवाजी पार्क के मीटिंग में हम लोग भी रहते थे उस टाइम, मैं कांग्रेस का साथ जाएंगे तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। और वो बात सही थी कि उनको सब कांग्रेस का और शरद पवार जी का स्टडी था। तो ये अभी सब हिरवा और सफ़ेद विफेद ये आया है, वो सब नाटक है थोड़े दिन का। अब देख लो आगे क्या हो रहा है, वो आगे क्या होगा। आप तो वैसे भी सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, एज से भी हैं। तो उद्धव जी को एक कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? उद्धव जी को मैसेज तो देना चाहेंगे कि हिंदुत्व के लिए आप सोचो कुछ, हम लोग आपके साथ में। अगर वापस ये शिवसेना बीजेपी युति हो जाती है तो आज सबका भला हो जाएगा। एक देश में हिंदुत्व का नाम